अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 13 जो कि ब्लैक बॉडी का सेकंड पोर्शन रहता था, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 13 है, चैप्टर 19 है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का। इसके अंदर आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसमें डिस्कस होगी, उसके जो रिजल्ट निकल रहे हैं कर्व के वो हम देखेंगे और स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ को भी हम डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले आ रहा है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ल्यूमर एंड प्रिंशियम measured the intensity of emitted energy with wavelength radiated from black body। जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस इमिट होती थी उन वेवलेंथ को डिस्कस किया इन दो साइंटिस्ट ने एट डिफरेंट टेम्परेचर, मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर बाय द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर। ये ऑपरेटर्स बनाया हुआ है, ठीक है जी। वेवलेंथ इज शोन बाय एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। वेवलेंथ को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ना उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट्स यहाँ पे उन्होंने हमसे शेयर किए हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी की वो क्या हमें बताती है? द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर। वो कह रहे हैं कि जो एनर्जी होती है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जिस स्पेक्ट्रम के अंदर आप उसको बना रहे हैं। नंबर 2 पे आता है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एट ए गिवन टेम्परेचर, जो आप टेम्परेचर उसको देंगे, एमिटेड एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो उस एमिटेड एनर्जी जो कि उस बॉडी से एनर्जी इमिट हो रही है उसकी जो रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो कह रहे थे हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा इसका कांस्टेंट रहता है, यानी कि वेवलेंथ का और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसको हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.9 क्रॉस 10 की पावर -3 मिली केल्विन। सो दिस इक्वेशन शो दैट टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा मैक्सिमम शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। इससे हमें यह पता चलता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर की तरफ चली जाती है। थर्ड पॉइंट है रेडिएशंस इंटेंसिटी वेरीज विद वेवलेंथ, कि जो रेडिएशंस की इंटेंसिटी होती है वो वेवलेंथ के साथ क्या करती रहती है? वेरी होती रहती है, चेंज हो जाती है। फॉर ऑल वेवलेंथ, तमाम वेवलेंथ्स के लिए एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज एन इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा एमिशन ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। रेडिएशन इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है जब आपके पास वेवलेंथ जो है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। इट हैज मैक्सिमम वैल्यू विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ द इंटेंसिटी डिक्रीज। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो इंटेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। ये आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये टेम्परेचर 1850 केल्विन है, ये टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं 1450 केल्विन है। ये देख लें आप कर्व, जितना टेम्परेचर नीचे की तरफ है ये देख लें आप कर्व, उस हिसाब से आपको मिल गया। ये आप इंटेंसिटीज ले रहे हैं इस तरफ वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या ले रहे हैं? वेवलेंथ ले रहे हैं। उसके बाद है एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर वाले एरियाज हैं इसके बारे में वो आप बता रहे हैं। द एरिया under each curve represent the total energy radiated per second per square meter over all wavelength at a particular temperature। ये जो आपको एरिया मिल रहा है अंदर वाली कर्व के अंदर, ये आपको बता रहा है टोटल एनर्जी जो कि रेडिएट हुई है पर सेकंड, एक सेकंड में, पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर में, ओवर ऑल वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से अलग से भी पूछा जा सकता है। द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये इसने कहा कि जो एरिया अंदर आपके आ रहा है इस कर्व के अंदर वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? इंटेंसिटी, उन रेडिएशंस की, उन वेव्स की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बोल्ट्जमैन लॉ कैन बी स्टेटेड एज द टोटल एनर्जी, और वो जो एनर्जी हो रही है, वो जो एनर्जी होती है रेडिएट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसने कहा था वो जो एमिटेड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 के, ठीक है। यानी कि अगर एनर्जी टेम्परेचर आप 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो वो 2 की पावर 4 टाइम एनर्जी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। E इज इक्वल टू, आप प्रोपोर्शनल का साइन खत्म कर दें, इक्वल और सिग्मा लगाएंगे, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है 5.67 क्रॉस 10 की पावर -8। तो ये आप जो है इसकी यूनिट्स और इसकी वैल्यू को आप याद रखेंगे फॉर MCQs। इस पूरे को एज ए शॉर्ट भी लॉग के अंदर तो लिखना है, बट ये एज ए शॉर्ट अलग से भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।